या आरज़ू है कि मैं खुश नसीब हो जाऊं, असीरे गेसवे जुल्फ़े हबीब हो जाऊं। उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, दरे रसूल के पहले करीब हो जाऊं। उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, 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 दरे रसूल के पहले करीब हो जाऊंगा। आइए दरे रसूल से करीब करने के लिए एक ऐसा खतीब मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ जो अपनी हर आह में शोलों की लपक रखते हैं, अपनी हर बात में फूलों की महक रखते हैं, अपनी आवाज़ में बादल की कड़क रखते हैं, अपने अंदाज में जादू सी लचक रखते हैं, अपने एहसास में लोगों की कसक रखते हैं, अपने अल्फाज में गौहर की चमक रखते हैं, और जिससे जल जाए ज़माने की अदियाने बातें अपनी तकरीर में आतिश की दहक रखते हैं। खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीक़ुल्लाह चतुर्वेदी साहब क़िबला, जिनकी खिताबत खिलाफ सिस्कियाँ ले रही है, कादियानियत के पर्दे चाक किए जा रहे हैं, बद मजहबियत को आग दी जा रही है, गुमराहियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, नेचरियत लर्जा बरंदाम हो रही है, बातिल परस्तों की फसलें काटी जा रही है। ये वो खतीब हैं जो एक ज़ुबान में नहीं कई ज़ुबानों में तकरीर करते हैं। जब सामईन सुनते हैं मजमे वाले इसे अपने बिरादरी के समझते हैं, और अग़यार जब बाहर से सुनते हैं तो वो अपनी बिरादरी के समझते हैं। धोखा तो कभी कदार बनारस में हो जाया करता है। बहरहाल हम उधर नहीं जाना चाहते क्योंकि वक्त बहुत कम है। बस आइए बहुत बड़े खतीब से मुलाकात कर लीजिए जो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि मुल्क नेपाल का खतीब है। लेकिन ये मुल्क नेपाल का अब रहा नहीं बल्कि पूरी कौम मुस्लिम के पूरी दुनिया का ये खतीब है। लिहाजा पूरा पुरजोर नारों में इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, मदरसा ज़ियाउल कुरान, हजरत अल्लामा शफ़ीक़ुल्लाह चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलाले खाने काबा यही कहीं होगा, जमाले गुंबदे खजरा यही कहीं होगा। बरेली जाके गुलामे रसूल कहता है नबी के शहर का रास्ता यही कहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम, वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिखुल्क़िन अज़ीम, व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मिज़नम। बगर दाबा बला अफ्ताद कुश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता राबा कुश्ती, बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। मुश्किलाते बेअदद दारी माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर।
माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है, और क्यों न हो जब नबी के घर में दीवाना बैठा हो तो उसकी खूबसूरती का क्या आलम होगा। और माशाअल्लाह आज के इस अजीमुशान उर्स रज़वी में इतने शोरा, इतने खुतबा, इतने नुक़बा, इतने उलमा तशरीफ़ लाए। जिन नकीब को आप दावत दीजिए तो वो ट्रेन छोड़ के किसी और जलसे में पहुंच जाए, जिस खतीब को आप दावत दे तो रास्ता ही में उनका रास्ता बदल जाए। लेकिन ये तो उर्स रज़वी का फैज़ान है, आले रसूल का हुक्म है। औलादे गौसे आज़म पुकारे और दीवाना न जाए, ये हो कैसे सकता है। माशाअल्लाह बड़ी दीवानगी के साथ आपने आज के इस जलसे को सुना है। नकीब हिंदुस्तान हज़रत कारी इकबाल दानिश साहब ने वो नकाबत की है जो बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंस में, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस में वैसी नकाबत नहीं हो पाती। आज उन्होंने मोहब्बत के मुकम्मल जाम को पिला दिया है। और क्यों न हो जब एक नकीब पर दूसरा नकीब आले रसूल का फैज़ान बट रहा हो। औलादे गौसे आज़म, औलादे अली, औलादे फ़ातिमा, औलादे गरीब नवास, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा कारी सैयद कैसर खाली साहब फिरदौसी दामा फ़यूज़हुमुल आलिया। ऐसा मत समझिए कि कोई नकीब पीर नहीं हो सकता। हमें जब मौलवी पीर हो सकता है तो एक आले रसूल पीर कैसे नहीं हो सकता है। इसलिए आजकल लोग नकीब को कभी दूसरी नज़र से देख लेते हैं। माशाअल्लाह हमारे दोस्त मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी अनवर साहब जो नकीब हिंदुस्तान माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नकाबत करते हैं। 2-4-10 मिनट इस गरीब को भी बर्दाश्त कर लीजिए। मैं तो सुनते सुनते खुद भी मतसुन हो गया हूँ, क्योंकि जब इश्क में आदमी लबरेज होता है तो उसके सामने किसी चीज़ की हकीकत नहीं होती। क्योंकि इश्क और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं है। अगर कोई अपने बीवी से मोहब्बत करता है इस नीयत से कि खाना टाइम से मिल जाए, ड्यूटी जाने से पहले खाना तैयार हो जाए। कोई अपने बाप से मोहब्बत करता है ताकि वक्त से पैसा नहीं मांगे। कोई अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है। किसी न किसी से मोहब्बत कीजिए, कोई न कोई फ़ायदा है। कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता ताकि मौके पर काम आ जाए। कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। मैं इन मुक़द्दस उलमा सदर बावकार हज़रत अल्लामा कारी शकील साहब जायसी के कदमों को चूमूंगा। आले रसूल के दामन करम से वो वाबस्ता होकर इनकी बारगाह में दस्तदराज करूँगा। सबको सहारा चाहिए। हम सुन्नियों को भी तो सहारा चाहिए, हम आशिक रसूल को भी तो सहारा चाहिए, हम दीवाने अहमद रज़ा को भी तो सहारा चाहिए। आखिर हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई लीडर नहीं हो सकता। तो मैं इन उलमा के कदमों को चूमूंगा। हजरत बता दीजिए ना, हमें तो सहारा चाहिए। आखिर हमारा सहारा कौन है? तो इन उलमा का जवाब होगा, शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, हमारा सहारा वही है जो महबूबे इलाही का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो मखदूम सिमना का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो शाबिर पाक का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो शहंशाह कलियर का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो गरीब नवाज का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो गौसी आजम का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक़ अकबर का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो फारूक आजम का सहारा है। हमारा सहारा
वही है जो उस्मान गनी का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो अली मुर्तजा का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो बरेली के ताजदार की ज़बानी समात करो। बरेली का इमाम पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, सरकार गौसे आजम के नाम पे, अपने सास ससुर के नाम पे। बोलिए भाई बोलिए। अरे भाई रिश्तेदार हो या ना हो, नबी का वफादार हो। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है और माशाअल्लाह आज का जलसा दीवाने आला हजरत की याद में मुकम्मल सरसार है। और चूँकि जब हम यहाँ आए तो सर हमारे हुजूर हजरत अल्लामा कारी सैयद कैसर खालिद साहब कबिला तशरीफ़ फरमा थे। आए सब लोग बैठे तो हजरत ने जिक्र किया, शफीकुल्लाह भाई आज एक खान के जलसे में आले रसूल ने दावत दिया है। एक खान के जलसे में आले रसूल ने दावत दिया है। मेरे ज़हन में एक सवाल आया। एक मरतबा मैं भागलपुर गरीबपुर संग्रामपुर में जलसे में था। एक साहब आए, मैं उनका नाम तो जिक्र नहीं कर सकता, बड़े खानकाह के बड़े साहबजादे आए और उन्होंने आला हजरत की दुश्मनी में ना जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया और खान 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 का नारा लगाते जा रहे थे, नारा लगाते जा रहे थे। और उन्होंने एक मिसाल दिया कि असली और नकली खान की पहचान बताओ, असली नकली खान की पहचान बताओ। का लोगों ने कहा हुजूर बता दीजिए। का असली खान की पहचान ये है कि अगर कोई 4 मंजिला मकान से अगर कोई मुक्का दिखाए, घूसा दिखाए, तो ऊपर से कूद के ही उसका जवाब दे दे, ऊपर से कूद का जवाब दे दे। और नकली खान होगा तो उतर के जवाब देगा। आखिर जुमलों में वो आला हजरत की मुखालफत करना चाह रहा था। स्टेज के उलमा मौजूद थे, ये गुनहगार भी स्टेज पे था। उसी के तकरीर के बाद मेरी तकरीर हुई। मैंने कहा भी एक साहब खतीब ने खान की पहचान बता रहा था, उन्हें खान की हकीकत ही नहीं मालूम है। अगर खान की हकीकत सुनना है तो शफीकुल्लाह से सुनो। खान वो है जिसने अपनी दामन में ताजुशरिया को पैदा किया है। खान वो है जिसने अपनी दामन में मुफ्ती आज़म हिंद को पैदा किया है। खान वो है जिसने अपनी दामन में 14 सदी का मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद आज़म आला हजरत को पैदा किया है। और करीब चलो, अगर खान की हकीकत पूछना हो तो महाराजा के आले रसूल से पूछो। आले रसूल कहते हैं रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोलो आले रसूल तू लाया है क्या, तो कह दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे। जरा जोर से बोल दो मसलके आला हजरत। अबे टना टन हो ना तो जरा टना टन नारा लगाओ मसलके आला हजरत। दोनों हाथ लगा के मसलके आला हजरत। जिसके हाथ में तकलीफ नहीं हो उठा सकते हैं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इस नारे से बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को उल्टी होने लगती है। ये नया मसलक, नया मसलक। मैंने कहा तेरा वजूद ही नया है, तू तो नया ही पैदा हुआ है तो तुझे हर चीज नई नजर आएगी। मसलक आला हजरत नया मसलक नहीं है। सिद्दीक की सदाकत का नाम मसलक आला हजरत है। उमर की अदालत का नाम मसलक आला हजरत है। उस्मान की सखावत का नाम मसलक आला हजरत है। अली की शुजाअत का नाम मसलक आला हजरत है। हुसैन की शहादत का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम आजम के तरीकत का नाम मसलक आला हजरत है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, उर्से रज़वी, मदरसा ज़ियाउल कुरान। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मसलके आला हजरत, दिल से मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अरे आला हजरत ट्रेन में लोगों बैठने में घबराता है। एक ट्रेन चलती है ना बरेली आला हजरत एक्सप्रेस, पूछो इससे किसे वह किस ट्रेन से लगा, नाम पता है बताऊंगा नहीं। मैंने कहा भाई काहे नहीं बताएगा, का नाम पचता ही नहीं। मैंने कहा तेरा वजूद ही नहीं पचता है। अबे तू ऐसे ही है जैसे कि पैदा हुआ ही नहीं। का क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में जितने हजरत है ना सब हजरत है, सब हजरत। अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब हजरत, अल्लामा शकील जायसी साहब हजरत, नकीब हिंदुस्तान हजरत, नकीब हिंदुस्तान मौलाना अनवर हजरत, हमारे कासिम समजी साहब हजरत, शफीकुल्लाह हजरत, सब हजरत। बरेली का अहमद रजा आला हजरत, सब हजरत। बरेली का अहमद रजा आला हजरत। तो अल्लामा सैयद कैसर खालिद ने कहा शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, जो 12 साल मदरसे में दाल चावल खाता है वो हजरत होता है। जो 1 महीने में हाफिज कुरान होता है वही आला हजरत होता है। इतना जोर से और आस्ते बोल दो। देखो हम पुराना शफीकुल्लाह मत बनाओ, नया ही रहने दो, नहीं तो माशाअल्लाह हमारे करम बरदान विस्कर्रा खाजस करी तसफलवा चार था सुरंजियो जतन शाह शुक्रत बिन बक्ते चलिस्वे बिन कोनकर बिन करबदी द्योल चंबर नमा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता। नरक में जाता तो काहे पछताता। जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज यहां से लेके जाओ तो कुछ और मत ले जाओ, अपने सीने में इश्क़ अहमद रजा का चिराग लेके जाओ। ये वो चिराग है, जहां ये चिराग जलता है वहां कोई कादियानी नहीं आएगा, वहां कोई देवबंदी नहीं आएगा, वहां कोई वहाबी नहीं आएगा, वहां कोई नेचरी फेचरी चेकरी ये कोई नहीं आएगा। न 24 नंबर न 25 नंबर, कोई नंबर नहीं आएगा। अरे ओलमा फरमाते हैं कि भगाना हो अगर नजदी वहाबी देवबंदी को तो दरवाजे पे बस अहमद रजा का। जरा जोर से बोलो अहमद रजा का, और जोर से अहमद रजा का। और मालूम हो जाए कि जनता कॉलोनी का निगाहबान सैयद कैसर खालिद है, अल्लामा कासिम जायसी है, अल्लामा शकील जायसी है। ये ओलमा है तो 24 नंबर घुसेगा डर के मारे। बोलेगा इसलिए वो डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट। अली से नहीं, वली से नहीं, गौस से नहीं, अल्लाह से, अल्लाह से। मैं डायरेक्ट अल्लाह से क्यों मांग रही? सुबह सुबह उठा तो अपने बीवी को बोला बेगम कोई गम नहीं, जरा चाय दे दो। हमारे कासिम शमसी साहब सुन रहे थे, पकड़ लिया। अबे रात भर अल्लाह से मांग रहा था, चाय बीवी से क्यों मांग रहा? डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा, चाय दे दे। रात पूरी जिंदगी कट जाती, कब्रिस्तान चला जाता, चाय नहीं मिलती। बोला तुम नहीं समझोगे, अबे हम बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगे, अल्लाह समझ के नहीं मांगे, हम बीवी समझ के मांगे। तो इन उलमा ने कहा जालिम समझ ले, यही तो सुन्नी बताते हैं, यही तो बरेलवी बताते हैं, यही तो आला हजरत का मसलक का नारा लगाने वाले बताते हैं कि हम गौस से मांगते हैं, ख्वाजा से मांगते हैं, शबीर पाक से मांगते हैं, वारिस पाक से मांगते हैं, महबूब इलाही से मांगते हैं। खुदा समझ के नहीं मांगते, बल्कि खुदा का वली समझ के मांगते हैं। एक
एक मौलवी तौसीबुर रहमान है, उसकी तकरीर में सुनना लगा था, बरेलवी जो भी बोलता है ना वो ठोक के बोलता है, डरता नहीं है, ठोक के बोलता है। मैंने कहा सुन, जब ईमान टनाटन है तो टनाटन बोलेंगे भी। अबे जिसकी ईमान में मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार हो, वो कहीं भी बिक जाता है। हमें बरेली के ताजदार ने हमें ये पैगाम दे दिया है, जान दे देना, सीने से मुस्तफा का इश्क नहीं देना। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। मदीना मनव्वर की ज़ियारत नसीब फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज़ है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज़ है तो सीने से दम लगाओ, चूँकि मेरे आका हमारे पुकारों को सुन रहे हैं। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो सोच रहा था 2-4 मिनट तकरीर करने के बाद तकरीर हो जाएगी। स्वाहा इंद्रम मित्रम मनोरम अग्निमहु रतो दिव्य सुमनो गुरुदमानम इरम नदी बड़ा बहुदा उलंगम मम्मा त्रिश्वरमा। अबे मंत्र सुना रहा हूं, उन लोगों को सुना दो, उन लोग जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। अबे जब तक सुन्नी जिंदा है इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। जब तक आला हजरत का शेर जिंदा है। और इस जमाने में अगर आला हजरत को समझना हो तो पहले ताजुशरिया को समझो। कौन ताजुशरिया? जिनका वालिद बुजुर्गवार मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा इब्राहिम रजा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा हामिद रजा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार 14 सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा नकी अली खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा रजा अली खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा कासिम रजा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा हाशिम रजा खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा सआदत यार खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत शुजाअत जंग शहीदुल्लाह कंधारी, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुर्रहमान कंधारी, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत दौलत खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत दाऊद खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत परहेज खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत शरफुद्दीन खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत इब्राहिम खान, उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना कैस मलिक अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह, जो आम इंसान नहीं बल्कि मुस्तफा का सहाबी है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। अबे जिनके खानदान में उस जात का खून दौड़ रहा हो जिस जात ने मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया, जरा जोर से बोल दो, और जोर से। जरा दोनों हाथ लगा के मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, और जोर से गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, आला हजरत का दामन, सास ससुर का दामन। मैं समझ रहा था नौजवानों का एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें सास है, सास कहाँ होती है? अम्मी। ससुर अब्बू, बाप हो जाता है बुढ़ा, माँ हो जाती है बुढ़िया, और सास को बोली अम्मी। अम्मी, मैंने कहा बे बेटा भाषा क्यों बदल दिया? कहा हजरत लेन देन बदल गया। ए नौजवानों, नौजवानों, सास की इज्जत करो। वो भी 50% माँ है, लेकिन उससे पहले अपने माँ की इज्जत करो। माँ राजी तो खुदा राजी, बाप राजी तो खुदा राजी, और माँ बाप नाराज है तो ये जलसा भी कोई काम नहीं आएगा, गौस का नारा भी काम नहीं आएगा,
गरीब नवाज का नारा भी काम नहीं आएगा। अगर चाहते हो ये नारे भी काम आ जाए, आला मसलक के आला हजरत भी हमें बचा ले, तो पहले माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए तो मेरे बरेली वाले राजी हो जाएंगे, बरेली वाले राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया, और खुदा राजी हो गया तो हम गुनहगारों को जन्नत मिल जाए। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं हैं, हम लोग गुनहगार जरूर है। आप लोगों ने ट्रेन देखा है कि नहीं? रोज देखते भाई, नेपाली लोग कम देखता है। हमारे हजरत लोग जानते हैं नेपाल में एक ट्रेन है, बैठ उतर के सारा काम कर लो फिर बैठ जाओ, इतनी तेज चलती है। ऐसा लगेगा कि हम लोग टॉयलेट में भी है फिर भी ट्रेन यहीं रुकी हुई है। ये ट्रेन नेपाल के ट्रेन का हाल है। आप लोगों ने ट्रेन देखा है कि नहीं? जोर से बोलो। ट्रेन में डब्बे होते हैं एसी, बड़ा खूबसूरत डब्बा, 2 टायर, 1 टायर, 3 टायर। पीछे आ जाओ तो स्लीपर SL, उससे पीछे आ जाओ तो SSS, 2S। अब तो नया चाम हो गया, जर्नल को बना दिया 2S, यानी डबल मार खाने वाला। अब उससे पीछे आओ तो माल डब्बा। माल डब्बा देखा है ना? उसमें लाइट नहीं, पंखा भी नहीं, जितने स्टेशन का माल था सब घुसा दिया, ताला लगा दिया, न लाइट है न पंखा है। माल डब्बा गर्मी से परेशान है। एसी ने कहा मुस्कुराया तेरी खैरियत, स्लीपर ने कहा तेरी खैरियत, हमारे अंदर पंखा भी है, लाइट भी है, हवा भी है। तो माल डबाने का धमकी मत दे, धमकी मत दे। अबे तू जहां जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा, तू जहां जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा। एसी तू जहां पहुंचेगा मैं पहुंचूंगा, स्लीपर तू जहां जाएगा मैं पहुंचूंगा। अगरचे हम गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, हमने ताजुशरिया का दामन थाम लिया है, हमने ताजुशरिया का दामन थाम लिया है। और मेरा अकीदा है जहां जहां ताजुशरिया जाएंगे ताजुशरिया का मानने वाला भी वहां आ जाए। इसलिए मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मार खाएंगे खीर खा के रहेंगे। फरिश्ता गुनाह क्या मारो, झूठ बोला मारो, शराब पिया मारो, लेकिन हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। फरिश्ता बोलेगा कुछ लो, कुछ है भी, यहाँ नहीं कि यहाँ 200 घूस दे दो पुलिस वाले छोड़ दे, 1000 घूस दो जा बाहर आ जाओ। फरिश्ते पूछेंगे क्या लाए हो, तो गुनहगार कहेगा लाया तो कुछ नहीं, सीने में नबी की मोहब्बत को बसा के लाया, सीने में नबी का इश्क लेके आया हो। हम न तात पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाम जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जवाब नहीं हुई, जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और झूम के। माशाअल्लाह खैरियत से है ना? ये मोबाइल, इस मोबाइल ने तो इतना बदरेशन फैला दिया, जहां देखो नौजवान लोग रात में चादर ओढ़ेगा, क्या रंग है क्या ढंग। सुबह उठेगा पहुंचेगा सैलून में, ठीक कर दो, ठीक कर दो। चाचा लोग पहुंच गए मोबाइल देखते देखते, फिर खराब करवाने आए कि ठीक है। ऐसे बन जाते हैं कि लगता है दम दम का एयरपोर्ट, पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, पता ही नहीं चलता आ रहा है कि। मत बुझो, तुम लोगों ने देखा ट्रेन स्टेशन, अगर 10-12 को हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते।
और कहीं इस तरह का इमामा बांध ले तो पूरी ट्रेन खाली हो जाए। अगर स्टेशन पे खड़ा हो जाए तो पूरे पुलिस वाले तैनात, एयरपोर्ट में चला जाए सब तैनात, सब चेक, ये चेक वो चेक। आज मैं देखा हूं सबको आगे से चेक हो रहा था, हमको पीछे से भी चेक शुरू कर दिया। इधर घूमो हजरत, इधर घूमो। मैंने कहा भाई पीछे क्या चेक करना, सामान तो आगे होते, पीछे कहाँ होते। बोला ना ना जरा घूमो, इधर लगाया उधर लगाया। मैं समझ गया जब यहाँ इतना शक है तो वहां कितना शक हो। यहाँ इतना शक है, ट्रेन में परेशान, एयरपोर्ट में परेशान। ए मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं, जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज इस मदरसा ज़ियाउल कुरान में मुझे बोलने दो, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो वो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, रास्ता दे दो, मुस्तफा का वफादार। जरा जोर से, अगर आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं भी शायर बन जाऊंगा। बहुत शायर को आपने सुना है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शायर नहीं बनूंगा। हमें नबी का हर दीवाना शायर होता है, इसलिए कि माना के बहुत मेरी गुनहगार हैं आँखें, माना के बहुत मेरी गुनहगार हैं आँखें, माना 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 के बहुत मेरी गुनहगार हैं आँखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार हैं आँखें, फिर भी दरे नबी की तलब। जोर से बोल दो, फिर भी दरे नबी की तलब, या दर पे बोला लो या बसारत मेरी ले लो, या रसूल अल्लाह या दर पे बोला लो या बसारत मेरी ले लो, या दर पे बोला लो या बसारत मेरी ले लो। देखूं न तेरा रोज़ा तो बेकार है, देखूं न तेरा रोज़ा तो बेकार है आँखें, फिर भी दरे नबी की तलब। जोर से बोल दो, फिर भी दरे नबी की तलब। सरकार ने लोहा बेदिहन डाल दिया, कहीं धोखा से ये 24 नंबर होता। अबे हम और आप किसी को थूक डाल दे तो खैरियत खराब हो जाए, उसे मालूम नहीं ये जालिम लोग फतवा ना भी हमारी हमारी। अबे तू थूक दे तो पानी खराब हो जाए, तू थूक दे तो लोग कपड़ा बदल ले, तू थूक दे तो मारपीट फिक्स है, तू थूक दे तो अस्पताल में जाना तेरा फिक्स है, और तू थूक दे तो आंख बीमार हो जाए, और नबी थूक दे तो अली की आंख को शिफा मिल जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। सरकार ने लोहा बेदिहन डाल दिया है, सरकार ने लोहा बेदिहन डाल दिया है, सरकार ने लोहा बेदिहन डाल दिया है। अरे मौला अली ने जब कहा बीमार है आँखें, फिर भी दरे नबी की तलब। माशाअल्लाह, सब लोग तो सुनने के मूड में, लेकिन हमको उसकी फिक्र है कहीं आ ना जाए। वो नहीं, बिल्ला वाले नहीं तो हिंदुस्तान में
अमेरिका में तमाम देशों के पुलिस अफसर की मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई? चाइना वाले पहुंचे, अमेरिका वाले, तो हिंदुस्तान वाले भी पहुंचे। अमेरिका वाले ने कहा मेरे यहाँ चोरी होती है तो 5 मिनट में चोर को पकड़ लेता हूं। तो चीन ने कहा ये कोई कमाल नहीं है, हमारे यहाँ चोरी होती तो 1 मिनट में पता चल जाता। हिंदुस्तान वाले बोले मैं किसी से कम नहीं हूं। बोला क्या? कहा हमारे यहाँ चोरी होने से पहले ही हमको पता होता है। चोरी होने से पहले ही पता होता है कहाँ चोरी होने वाली है। तो ये है हिंदुस्तान, कभी भी पहुंच जाए। इसलिए कि आजकल जो कुछ लोग हैं उसको इससे बहुत चिढ़ है, लेकिन उसे मालूम नहीं है गरीब नवाज का करम नहीं होगा तो यहाँ किसी का बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से माशाअल्लाह। मैंने एक बात कही थी, आला हजरत को समझना है तो ताजुश शरिया को समझना होगा। कौन ताजुश शरिया? जो एक वक्त 35 उलूम फनून पे महारत ताम्मा रखते थे। मेरे ताजुश शरिया बैक वक्त में 35 उलूम फनून पर महारत ताम्मा रखते थे। अल्लामा सैयद कैसर खालिद कहेंगे शफीकुल्लाह ये बात तूने कैसे बोल दिया? वे 35 उलूम, यहाँ तो एक इल्म वाला, एक फन वाला अल्लामा बन जाता, 2 फन वाला मुहद्दिस बन जाता, 3 फन वाला मुदक्किक बन जाता। मेरे ताजुश शरिया 35 उलूम को कैसे जान गए? मैंने कहा हुजूर मैंने आप ही लोगों से सुना है। अबे जिसका दादा 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखता, जिनके दादा 56 उलूम फनून पे महारत ताम्मा रखता हो और मुफ्ती आजम हिंद कहता हो मेरा अख्तर रजा ये अताए अहमद रजा है। जरा जोर से बोल दो, मेरा अख्तर रजा अताए अहमद रजा है। तो अहमद रजा ने क्या क्या दिया, हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी क्या जानेगा। हम तो इतना जानते हैं कि बरेली, राय बरेली, आज पता चला कि हमारे भाई मुकम्मल अंसारी प्रोडक्शन माशाल्लाह। आज का जलसा हमारे रजा एजुकेशनल मोमेंट साइलेंट ऐसा मोमेंट है जो अच्छे 24 नंबर को साइलेंट कर देता। नाम ही मोमेंट, और जब मोमेंट बनता है तो साइलेंट होता है। और ये रजा मोमेंट है, रजा मोमेंट। अब जहां रजा का मोमेंट होगा 24 नंबर का तो चक्का वही पंक्चर हो जाएगा, देवबंदी का चक्का वही पंक्चर हो जाएगा। रजा बोले भागा, यहाँ चलेगा नहीं। अबे जहाँ रजा हो वहाँ रजा हो, वहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, वहाँ इश्क ही इश्क है। और राय बरेली माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इलाका है। कम से कम 50 बार तो मैं जरूर उतरा हूँगा राय बरेली में, लेकिन डर बहुत लगता है क्योंकि बस अड्डा में रात के 12 बजे पहुँच जाओ तो लगता है कि अब इजराइल अलैहिस्सलाम ही से मुलाकात होने वाली है। चूँकि राय बरेली बड़ा खूबसूरत शहर है। राय बरेली में एक गैर मुस्लिम का बेटा मर गया, स्वानम स्वाहा चंदुषम महा परम महा सुखम महा मध्यम महा वल्वदम मोहो। ये किधर श्रीनाम इंद्रम तम गिरवरप्यर्च्योपि यवत्य देवीर सबो विरसरिया वांद शतवा पुरमाय सजोन। एक गैर मुस्लिम का बेटा मर गया, मरने के बाद जलाया दलाया अपने धर्म अनुसार। रात में पहुंचा तो सोच रहा था यार नहीं, एक बच्चे का बाप मर गया, बाप को जलाया। जलाने के बाद जब आया तो रास्ते में सोचता है यार जिस बाप को इतना माना, कभी उसके पैर को चूमा, कभी हाथ को चूमा। हमारे धर्म अनुसार माता पिता को लोग भगवान कहते हैं और भगवान को ही लास्ट में जला दिया। ये धर्म, ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। ये सोचता सोचता सो गया। इतने में रात में एक बुजुर्ग आए,
कहा बेटा सोच मत, कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग आए, कहा बेटा कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा। सुबह जब उसकी रात में जब नींद से बेदार हुआ, किसी तरह रात गुजारा, सुबह एक हजरत से मुलाकात हुई। कहा हजरत हमको कलमा पढ़ना है, कलमा पढ़ा दीजिए। तो टनाटन सुन्नी था, आशिक ताजुल शरिया था, गुलाम ताजुल शरिया था। कहा भाई यार हम लोग गुनहगार है, बरेली में ताजुल शरिया भी व हयात है, चलो बरेली चलते हैं, वहीं तुमको कलमा पढ़ा देंगे, वहीं कलमा पढ़ा देंगे, चलो। अब वो चला आलिम रब्बानी के साथ। जैसे ही बरेली पहुंचा, करीब पहुंचा, सरकार ताजुल शरिया के हुजरा ज़ेबा तक पहुंचा। जैसे ही कदम डाला और जैसे ही निगाह पड़ी, उस आने वाले आलिम के कदमों में गिर गया। कहा क्या हुआ, क्यों यहाँ गिर गए? हजरत वो है। कहा इसलिए गिर गया कि रात में जो बुजुर्ग हमें कलमा पढ़ा रहे थे वो कोई और नहीं, यही ताजुल शरिया थे। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। ए सुन्नी बरेलवी, अबे जब बरेली का ताजुल शरिया इतना पावरफुल कि बरेली में रह के बरेली के राय बरेली के गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा दे, जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? इसलिए तो दीवाना ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। जो लोग जिंदा है दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वही हाथ उठाएगा। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, अब समझ में आ गया। और ये तो हम सुन्नियों की किस्मत है। मैं अपने उलमा के कदमों को चूम के बताऊं एक बार, इस्लामी महीने कितने हैं? 12। कितने महीने हैं? पूरी दुनिया को चैलेंज है, पूरी दुनिया को चैलेंज है। 3000 से ज्यादा मजहब के लोग हैं, कलमा पढ़ने वालों में 72 फिरके हैं। कोई ऐसा मजहब वाला है जो बता दे कि इस्लामी महीनों के नाम में उनके किसी आलिम या मौलवी या किसी पंडित के नाम से लोग याद करता हो? कोई ऐसी तारीख नहीं है। लेकिन वार इस्लाम मुस्तफ़ा की मोहब्बत ने ऐसा जाम पिलाया, रबीउल अव्वल आया, मुस्तफ़ा का महीना, रबीउल आखिर आ गया। जरा जोर से बोलो। लोग क्या कहते हैं? गौसे आजम का महीना आ गया। इस महीने में गौसे आजम के नाम से ऐसी निस्बत हो गई कि अब रबीउल आखिर को लोग रबीउल आखिर नहीं कहते, गौसे आजम का महीना कहते। रजब के 6 तारीख को रजब नहीं कहते, ख्वाजा की छठी कहते हैं। जैसे ही सफर का महीना आता कोई ये नहीं कहता इस महीने की ये बरकत है, ये बरकत है, बल्कि ये कहता है ये महीना बरेली के इमाम अहमद रजा का महीना है, बरेली के मुजद्दिद का महीना है। ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वालों से जिसको निस्बत हो जाती है वो ज़माने में मुमताज हो जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता गोया उसने अपने दिल से तकवा इख्तियार कर लिया। अब शाइरुल्लाह क्या है? अब उन 24 नंबर को समझा दो जो लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह की ताज़ीम करो, अल्लाह के अलावा किसी की ताज़ीम नहीं करो। उनको बता दो शाइरुल्लाह क्या है, अल्लाह है या गैरुल्लाह है, अल्लाह है या गैरुल्लाह है। तो कहेंगे गैरुल्लाह है, तो कह देना अरे गैरुल्लाह की ताज़ीम में अल्लाह ने कुरान में फरमाया लिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह ही के लिए इज़्ज़त है, उसके रसूल के लिए इज़्ज़त है, तमाम मोमिनीन के लिए इज़्ज़त है।
पूरे ईमानदारी से बताओ, आपके यहाँ ऐसा आदमी तो मरा होगा जो नमाज नहीं पढ़ता होगा, रोजे नहीं रखा हो, शराबी हो, जुआरी हो, एक सारे गुनाह से भरे हो, लेकिन जब वो मर गया हो तो आप में से किसी ने फेंक दिया उसे या उसे जला दिया है? नहीं, बड़े प्यार से नहलाया, बड़े अच्छे कपड़े पहनाया। मैंने कहा ये किसका महबूब है, ये खुदा का कैसा महबूब हो गया कि जिसकी वजह से अच्छे कपड़े पहना रहे हो, अच्छे लिबास पहना रहे हो। तो कहा मौलाना चाहे अमाल जैसे भी हो ना, ईमान जैसी दौलत इसे मिली है, ईमान जैसी दौलत मिली है। इस ईमान ने इतना इज्जत वाला बना दिया, नहलाया प्यार से, पहनाया कपड़े प्यार से, खटोला पे रखा प्यार से। अब उसको चला है, जनाजा आगे है, आलिम भी पीछे है, मुफ्ती भी पीछे है, कारी भी पीछे है, अल्लामा भी पीछे है, मुदक्किक भी पीछे है। मैंने सैयद साहब से पूछा ये सब पूछे क्यों है, इसकी इतनी इज्जत क्यों बढ़ गई? तो अल्लामा सैयद कैसर खालिद ने कहा इज्जत इसलिए है कि उसने नबी का कलमा पढ़ लिया है, नबी का दीन अपना लिया है, इस्लाम जैसा मजहब अपना लिया। अब इतनी इज्जत कब्र में दफन कर दिया। दफन करने के बाद अब कब्र पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, कब्र पे कोई चल नहीं सकता, कब्र में कोई फिर नहीं सकता, बल्कि महीने 2 महीने के बाद उसकी जिस्म के पुर्जे गल भुन के स्वानम स्वाहा सब मिट्टी बन गए। फिर भी उस कब्र पे कोई चल नहीं सकता, कोई फिर नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं अब उस कब्र पे न मदरसे बनवा सकता, न मस्जिद बनवा सकता, न ईदगाह बनवा सकता, न खानकाह बनवा सकता। मैंने कहा ये सारी चीजें मना कैसे हो गई? कहा एक मुसलमान की कब्र है, एक ईमान वाले की कब्र है, एक नबी के कलमे की पढ़ने वाले की कब्र है। तो ए जनता कॉलोनी में रहने वाले मुसलमानों, जब एक आम मुसलमान की इतनी कदर है तो जिसने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजार दिया हो, तो जब गुनहगार इतना आला है तो ताजुश शरिया कितने आले होंगे, अहमद रजा कितने आले होंगे, गौसे आजम कितने आले होंगे। इसलिए जो खुदा का हो जाता पूरी दुनिया उसकी हो जाती। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, माशाअल्लाह मैं मदरसा फैजुल कुरान के, ज़ियाउल कुरान के जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुआविनीन हैं, मुतअल्लिकीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, कारी साहब है, तलबा है, सब के लिए दिल से दुआएं कर रहा हूँ। मौला इस मदरसे को दीन दूनी रात चगुनी तरक्की अता फरमाए। इस मदरसा से हमेशा ता हमेशा मसलके आला हजरत का परचम लहराता रहे। हमारे उलमा के आमद की बरकत से मौला हम मुसलमानों की उम्र में, अमल में, इल्म में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। मौला बोलने में जिस तरह की गलती कमी हो, मैं इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुब अलैह। सब लोग खड़े हो जाइए, सलाम पढ़िए।